जब ये कला दिखाने पे आता है ना, तो ये आसमान भी छोटा पड़ जाता है। कोई आपके साथ धोखा करे, ये आपकी बेइज्जती करे, उसको जवाब मत देना, क्योंकि आप जवाब दोगे तो इतना सा दोगे, इस पे छोड़ देना। जब ये देगा ना तो तसल्ली करा के छोड़ेगा कि तू कभी किसी का बुरा मत कर। मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं कभी जीवन में तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। ये इसी ने कहा था कि जब जब दुख की घड़ी आए, दुनिया साथ छोड़ दे, उस वक्त मेरे दरबार में बैठकर सिर्फ मुझे एक भजन सुना देना। दुनिया तेरे साथ हो ना हो, उस घड़ी से 24 घंटे तेरा हाथ मेरे हाथ में रहेगा, किसी और के हाथ में नहीं जा सकता। इस देव की सबसे बड़ी खास बात क्या है जानते हैं आप? इस देव की जहां बैठे हो आप, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जहां दुनिया साथ निभाना छोड़ती है, ये वहां से आकर हाथ पकड़कर अपने प्रेमी को लेकर जाता है। इसलिए कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम। आज से कोई भी पूछे कि क्या हाल चाल है, उसको ये नहीं कहना ठीक है, उसको कहना खट्टू वाले की कृपा से मौज हो रही। बाबा को अगर अर्जी लगाना चाहते हो तो दुनिया में कहीं भी खड़े हो, हाथ जोड़कर ऊपर देखकर कहना है, श्याम बाबा अर्जी तेरा हारा हुआ दास लगा रहा है, अगर है तू हारे का सहारा तो आजा। दुनिया को भी पता नहीं था ना कि ये श्याम का प्रेमी है। उन्होंने सबको डूबते हुए देखा, उन्हें लगा ये भी डूब जाएगा, पर उन पागलों को ये नहीं पता था कि ये जिसकी गोद में बैठा है वो हारे का सहारा है, और ये जिसका बेटा है वो डूबने वाली नाव को नहीं बचाता, बल्कि जो नाव डूब चुकी होती है उसे वापस ऊपर लाकर फिर दौड़ाता है। साहब यही तो भूल करते हैं दुनिया वाले और टकरा जाते हैं श्याम प्रेमी से। हार ही नहीं सकता श्याम प्रेमी, अगर आप सच्चे प्रेमी हैं तो। कभी कभी ये बहुत टाइम लगा देता है सुनने में भी, बहुत टाइम लगा देता है, पता नहीं क्या सोच कर बैठता है ये। तकलीफ इस बात की नहीं है कि टाइम लगा रहे हो यार, ये ना नैया डूब रही है, ऐसा कोई नहीं है। आप ही की नैया है, आप ही की दी हुई है। अगर डूब जाएगी तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, बेटे से पहले बाप का नाम आएगा। बाबा बाप का नाम, हम तो इतना ही जानते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते थे जितनी चादर हो उतना पांव फैलाना चाहिए। आपने सिखाया है पहले पांव फैला ले, तेरी रात की चादर मैं बना कर दूंगा। खाटू का श्याम इसलिए हारे का सहारा नहीं है साहब कि ये भिखारी को करोड़पति बना देता है। इस दरबार की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो काम दुनिया में कहीं नहीं हो सकते, वो काम इस दरबार में मेरा ठाकुर करता है साहब। एक भगत बाबा को नहीं जानता था, बोले यार तुम शाम शाम करते रहते हो, खाटू खाटू करते रहते हो, कौन है? बोले खाटू है एक जगह राजस्थान में, कभी जाकर देखो। बोले ठीक है। बोले लेकिन 1 साल बाद जाना। उसने बाबा की तस्वीर दे दी उसको, बोले इस तस्वीर की पूजा करो, 1 साल बाद मन हो तो चले जाना। अब उसने तस्वीर की पूजा कैसे करी बताऊं? आप कैसे करोगे? मंदिर में रखोगे, दीवार पे टांग दोगे, है ना? यही तो है 2 तरीके। उसने तीसरा ही काम किया। क्या है भाई? क्या गाओ? शाम तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, शाम तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। खाटू का श्याम इसलिए हारे का सहारा नहीं है साहब कि ये भिखारी को करोड़पति बना देता है। इस दरबार की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो काम दुनिया में कहीं नहीं हो सकते, वो काम इस दरबार में मेरा ठाकुर करता है साहब। और बाबा जिनको प्यार है ना, उन्हें तरसाया मत करो, उन्हें खाटू बुलाया करो, और जिनसे ज्यादा प्यार है उनको किसी और के साथ मत भेजा करो, उनको अपनी अपनी गाड़ियां दो, वो लिफ्ट मांग के ना आए, लिफ्ट देते हुए तेरे दरबार में आए। ये खाटू वाला है, पहले आपको खाटू आने का खर्चा देगा,
फिर आपके घर में अपने नाम की चर्चा देगा, और जब चर्चा करने लग जाओगे तो अपने होने का पर्चा भी देगा। जयपुर का एक प्रेमी हर 11 पे खाटू जाया करता। अब की बार 10वीं को पेट में दर्द हो गया। डॉक्टर के पास गया चेक कराने, अल्ट्रासाउंड किया, पेट में 6 mm की पथरी। डॉक्टर बोला अगर दर्द ठीक करवाना है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। भगत ने पूछा कितने दिन लगेंगे? बोले 3 दिन में छुट्टी दूंगा। बोला ऑपरेशन कैंसिल। बोले क्यों? बोले कल 11 है, 22 साल से खाटू जा रहा हूं, हर 11 ये 11 छोड़ नहीं सकता, आके करा लूंगा, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दे दे। रिपोर्ट लेके गया, हर बार खीर चूरमा लेके जाता था, अब की बार अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके चला गया। बोला बाबा, ओ बाबा, दुनिया तुझे खीर चूरमा खिलाती है, तू बंगले गाड़ी देता है, मैंने तुझे खीर चूरमा खिलाया, मेरे पेट में पथरी दे दी। भगत कोई खड़ा था बगल में बाजपुर का, बोला ओए सेठ जी, पिछले महीने आपने कोठी ली थी, उसकी रजिस्ट्री के कागज लाके दिखाए थे पापा को? बोले ना। बोला जब देता है तब कागज नहीं दिखाते, जब लेने पे आता है तो कागज दिखाने लग जाते हो, हैं? जाओ, कुछ नहीं है तुम्हारे। श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं। दरबार में किसी भी भगत की कोई भी बात लग सकती है, ये मत समझना कि बाबा कैसे बोलेगा, बाबा तो हम में ही बोलता है, किसी की भगत की बात लग सकती है। वापस आया, डॉक्टर को बोला आप कर दे ऑपरेशन। डॉक्टर बोला तू खाटू जाके आया है, कड्डी कचौड़ी खा के आया है, अल्ट्रासाउंड दोबारा करना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड दोबारा किया, डॉक्टर को गुस्सा आया, बोला खड़ा यहां से। बोला चल यहां से। बोला क्या हुआ? बोला ऑपरेशन करवा के आता है, बोलता ऑपरेशन कर दो, तेरे पेट में कोई पथरी नहीं है, भाग जा यहां से। जीते की दुनिया सारी, हारे के ये सहारे। दुनिया कहती है खाटू वाले के दरबार में जब आप जाकर खड़े होते हैं, ये आपके हाथ में 56 भोग देखता है, आपके कुर्ते पजामे चकाचक देखता है, आपकी गाड़ियां देखता है, आपका कुछ नहीं देखता साहब। ये हारे का सहारा है। अगर अपने पट खुलने के बाद अगर ये सबसे पहले कुछ देखता है तो लाइन में लगे हुए अपने भक्तों के हार कर उठे हुए हाथ और आंखों में भरे हुए आंसू, ये सिर्फ 2 ही चीज देखता है कि आज कौन हार कर खड़ा है और आज मुझे किसे जिता कर वापस भेजना है और अपनी मां को दिया हुआ वचन पूरा करना है। सच्चाई ये है कि जब ये आपको 10वीं की रात या 11 की सुबह अपने घर से रवाना करता है खाटू के लिए, आपकी फाइल उसी वक्त इसके सामने होती है, मेरा बेटा आ रहा है। और क्या बात करते हैं साहब, जब तक दर्शन करके निकलते हो ना, आपकी डिमांड 4 होती है, 10 पूरी करके वापस भेजता है, बोले जा मौज कर। ये भीड़ ऐसे थोड़ी है प्रेमियों की, मिला है तो आते हैं और मिला है तो गाते हैं कि जिसकी खाएंगे उसकी बचाए। संसार के सबसे बड़े दानी के दरबार में बैठे हो आप। कहते हैं जो शीश काट कर दे दे उसके दरबार में किसी और चीज के लिए मनाही हो ही नहीं सकती। शीश काट कर दिया भगवान को और वरदान दिया भगवान ने कि तूने मेरी झोली में शीश डाला है ना, जा मैं तुझे वचन देता हूँ, तुझे वरदान देता हूँ कि कलयुग में जिसने तेरे दरबार में झोली फैला दी, उसकी झोली में अगर एक बार वो चीज भी डालनी पड़ी जो नहीं डालने वाली होगी, तेरे दरबार में वो चीज भी तेरा भक्त लेकर वापस जाएगा बरबरी। अगर ये ना चाहे ना, ये ना चाहे, आप खाटू जाकर भी इसके दर्शन नहीं कर सकते, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं। और अगर ये कृपा कर दे तो आप रात को कुछ भी सोचकर सो, सुबह कोई दोस्त आएगा गाड़ी लेकर और कहेगा चल खड़ा हो, खाटू जा रहा हूं, दर्शन करके आते हैं बाबा के, आप बैठोगे और चल दोगे साहब। इसे भगवान ने सबसे बड़ा वरदान ये दिया कि बरबरी की तेरा दरबार कलयुग का सबसे बड़ा दरबार इसलिए होगा कि सारी चौखट से ठुकराए हुए और सारी दुनिया से लात मारे हुए जब तेरी चौखट पर आकर सर झुकाएंगे तो तेरे दरबार में सिर्फ धर्मी नहीं, तेरे दरबार में पापी से पापी भी तारा जाएगा। सबसे बड़ा ये जज बैठा है, इससे बड़ा न्यायाधीश नहीं, सबका मुकदमा फ्री में सुनता, लगती यहाँ कोई फीस नहीं। ज्यादा इसके बिना हम कुछ भी नहीं है, इसी ने हमारी औकात बनाई है ना। कि जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, और तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया।